जनाब यार ये मंज़र आप देख रहे हैं, ये मंज़र है अजीज़िया जुनूबिया का और मैं अभी हूँ सर्विस लाइन के अंदर। रश देखें आप, दोनों जानिब रश है, इस तरफ भी रश है और इस तरफ भी रश है। तो जनाब यार आज रात हुज्जाज कराम जो है मुंतकिल हो रहे हैं मीना की तरफ। कल से पहला दिन है हज का और आपको पता है हज शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन का इंतज़ार था हुज्जाज कराम को, कल पहला दिन है 8 ज़िलहिज्जा। अल्लाह ताला हुज्जाज कराम का हज खैर व आफियत से मुकम्मल फरमाए, आमीन या रब। अब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको टूर करवाऊँगा अंदरून मक्का और आपको दिखाऊँगा कि हुज्जाज कराम किस तरह से रवां दवां हैं मैदान मीना की तरफ। जनाब आली ये पाकिस्तान हुज्जाज कराम की जो है ना बसें खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये पता नहीं कौन सा ग्रुप है, अल सऊद ग्रुप है, ये पता नहीं पाकिस्तान का ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है। इनकी बसें खड़ी हुई हैं माशाल्लाह। जहाँ पर भी जाते हैं हुज्जाज कराम की बसें ही बसें, जहाँ पर भी नज़र पड़ती है हुज्जाज कराम की बसें। भाई साहब ये मनाजिर देख रहे हैं आप, रौनक देखें, रौनक, रोशनी देखें। यकीन करें आम दिनों में इस तरह की रोशनी नहीं होती। ये होटलों ने देखें और लाइटें जो है जलाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा लाइटें जलाई हुई हैं। आम दिनों में इतनी लाइटिंग नहीं होती, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा रहता है। ये देखें जी माशाल्लाह हुज्जाज कराम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का। बसें आएंगी और इनको लेकर जाएंगी मैदान मीना। हुज्जाज कराम की बसें जा रही हैं माशाल्लाह, भर भर के हुज्जाज कराम जो है मैदान मीना की तरफ जा रहे हैं। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं अभी, रात के 1 बजे का ये टाइम देखें, रश देखें। आज पूरी रात जो है ना हुज्जाज कराम मैदान मीना की तरफ मुंतकिल होंगे क्योंकि सुबह जो है 8 ज़िलहिज्जा का दिन है। हुज्जाज कराम जा रहे हैं पुरजोश अंदाज से, तलबिया पढ़ते हुए जा रहे होंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जुम्मे की नमाज के बाद का ये मंजर है, आप गाड़ियाँ देख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों जानब जो है ना बसों की कतारें लगी हुई हैं। ये तमाम बसें जो हुज्जाज कराम की हैं, जो हुज्जाज कराम को मीना छोड़कर वापस आ गई हैं। अब कल जो है ना रात को ही हुज्जाज कराम को निकलना शुरू कर देंगे मैदान अराफात की तरफ। भाई साहब रश देख सकते हैं आप, रश। हालांकि इतनी रश नहीं होती इस रोड के ऊपर, लेकिन बसों की वजह से जो है ना पूरा रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है। अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ हुज्जाज कराम का वो एरिया जहाँ पर हमेशा रश रश होती थी। ये देख रहे हैं आप भाईजान, पूरा एरिया खाली है, न बंदा है न बंदे की ज़ात है। यहाँ पर पूरा एरिया खाली है। यहाँ पर देख रहे हैं, आए हाय सारे हाजी चले गए मैदान मीना, सब हाजी, एक हाजी भी यहाँ पर नहीं है। वैसे मेरा गुजर हो रहा था इस एरिया से, मैंने कहा चलो आपको जो है ना इस व्लॉग के अंदर ये एरिया भी दिखाता जाऊँ, क्योंकि इस मरतबा जो है ना हमारा नहीं सेटअप बन सका। हज के अंदर काम वगैरह करते थे, लेकिन इस साल जो है ना सेटिंग नहीं बन सकी हज के अंदर काम वगैरह करने की। तो आज इस साल हम हज से बाहर हैं। इंशाअल्लाह अगले साल काम मिलेगा तो हज के अंदर ज़रूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे गाइड बनकर जाता था मैं हर साल, लेकिन इस साल जो है नहीं जा सके हज पर। दिल में थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है कि यार कम से कम हज के अंदर बंदा काम तो कर सके। तो ये मनाज़र आप देख रहे हैं माशाल्लाह जी, पूरा एरिया खाली है, पूरा सारे होटल्स बंद हो गए। तो ये होटल बंद हो गए, हाजी नहीं, हाजी चले गए। हाजी जी आज नहीं आएंगे, कल नहीं परसों वापस आना शुरू हो जाएंगे, अपने होटलों की तरफ भी आना शुरू हो जाएंगे। मनाज़र देखें भाई, मनाज़र देखें खाली। जिस तरह से आज सुनसान हुआ पड़ा ये एरिया, हज के बाद बिल्कुल ही इसी तरह से सुनसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुज्जाज कराम मैदान मीना में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन शाम से पहले पहले जो है हुज्जाज कराम पहुंच जाएंगे मैदान मीना के अंदर। अभी भी जो है काफ़िले जा रहे हैं, अभी बसें जा रही हैं, लेकिन तकरीबन 70-80% हुज्जाज कराम जो है ना तकरीबन पहुंच चुके हैं मैदान मीना के अंदर। मैदान मीना के अंदर हुज्जाज कराम क्या करते हैं? पहला दिन होता है हज का, जब हुज्जाज कराम मैदान मीना के अंदर पहुँचते हैं। 8 ज़िलहिज्जा, 9, 10, 11, 12 और 13 6 दिन हज होता है। अगर कोई हुज्जाज कराम 12 तारीख को यानी कि अपनी हज मुकम्मल करके जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो होती है हज की वो होती है 8 ज़िलहिज्जा से। तो हुज्जाज कराम जो है अपने होटलों से मक्कतुल मुकर्रमा से एहराम पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, अगर किसी ने हज तमत्तु का इरादा किया हुआ है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कहकर तलबिया पढ़कर जो है ना एहराम बांधकर चले जाएंगे। अगर किसी ने हज अफराद करनी है, हज अफराद अक्सर जो है ना सऊदी अरब के अंदर रहने वाले ही करते हैं। हज अफराद के अंदर जो है कुर्बानी नहीं होती, बगैर कुर्बानी हज होती है। उसमें ये होता है कि वो डायरेक्ट हज होती है। तो एहराम पहनकर नियत कर कर हुज्जाज कराम मैदान मीना की तरफ निकलेंगे, वहाँ पर पूरा दिन गुजारेंगे। और वहाँ पर क्या करेंगे? ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़, 5 नमाज़ें जो है ना अदा करेंगे मैदान मीना के अंदर। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सूरज शुरू हो जाएगा तो हुज्जाज कराम जो है
मैदान अरफात की तरफ निकलेंगे। तो सुबहान अल्लाह, हज के अयाम जो है ना, यानी कि मैं अपने अल्फाज में आपको कैसे बताऊं कि कितने ही खूबसूरत और प्यारे दिन होते हैं। ये फीलिंग वही कर सकता है जो मैदान मिना के अंदर मौजूद होता है। मैं इस साल नहीं जा सका, नसीब की बात है। अक्सर हम हज का काम करते हैं मिना के अंदर इस साल, लेकिन नहीं बन सकी मेरी सेटिंग वहाँ पर जाने की। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट साल मैं हज के लिए वहाँ पर काम करने के लिए जाऊँगा। तो यानी वहाँ पर जब बंदा होता है ना, हज ना भी करे, काम कर रहा होता है, हुज्जाज कराम के साथ मुलाकात होती है, हुज्जाज कराम के साथ जो है ना उठना बैठना, अक्सर हाजियों को हज के मसाइल बताना, हज का तरीका सिखाना कि हज किस तरह से की जाती है, क्या क्या चीज़ें हैं। और यकीन करें वहाँ पर फीलिंग जो होती है ना, सुभान अल्लाह, वो उसका वस्फ जो है ना बयान करना, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कैसे बयान करूं। जो हाजी वहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप हज के दौरान हज में हैं, मैदान मुज़दलिफ़ा या अरफात में हैं और मिना के अंदर अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें दुआ में ज़रूर रखिएगा याद, और पूरे उम्मत मुसलमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जो भी मुसलमान दुनिया के अंदर हैं, जो भी मज़लूम मुसलमान हैं, सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सब के लिए खैर आफियत का मामला फरमाए। और हुज्जाज कराम जो है, अच्छा अमाल क्या क्या करते हैं? 5 नमाज़ें तो पढ़ते हैं। ये नमाज़ें जो होती हैं, ये होती हैं कसर। कसर से मुराद ये है कि 4 रकात वाली नमाज जो है 2 रकात हो जाती है। तो हुज्जाज कराम जो है कसर नमाज पढ़ेंगे। ये मनासिकुल हज में से, हज के अयाम जितने भी हैं ना, इन अयाम के अंदर कसर नमाज पढ़ी जाती है, मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिस तरह से सफ़र के अंदर कसर पढ़ी जाती है। और जमा सिर्फ जो है मैदान अरफात के अंदर नमाज जमा होती है, ज़ोहर और असर की नमाज जमा की जाती है। ये भी मनासिकुल हज के अंदर है। अगर मैं मक्का में रह रहा हूँ, अगर मैंने हज करनी है, मैंने हज के लिए जाना है, तो मैंने भी जो है नमाज कसर करनी है और जमा करनी है अरफात वाले दिन, क्योंकि ये मनासिकुल हज है, यानी कि हज के अमाल में से ये चीज़ शुमार है। तो आज मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है, थोड़ी बहुत मैंने आपको मनाजिर दिखाए मक्का मुकर्रमा के कि क्या सूरत यहाँ पर चल रही है। हुज्जाज कराम जा रहे हैं, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जो हुज्जाज कराम पहुँचे हैं, आप अगर हज से बाहर हैं तो आप लोग भी जो है ना हुज्जाज कराम के लिए दुआ कीजिएगा कि खैर आफियत से ये हज का सीज़न जो है ना मुकम्मल हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है मक्का मुकर्रमा के अंदर, और गर्मी का आलम ये है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, एसी चल रही है, फिर भी जो है ना देखें ये पसीना आ रहा है। अच्छा जी, जो लोग हज नहीं कर रहे तो उनके लिए भी जो है ना बहुत बड़ी नेमत है योम अराफा का रोज़ा रखना। अगर आप हज नहीं कर रहे तो योम अराफा का रोज़ा रखें अपने मुल्क के चांद के हिसाब से। अगर पाकिस्तान में है, इंडिया में है, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, अपने मुल्क के चांद के हिसाब से योम अराफा का रोज़ा रखें। मैं सऊदी अरब के अंदर हूँ तो मैं कल योम अराफा का रोज़ा रखूँगा। और योम अराफा का जो रोज़ा है ना, 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा, उसका सवाब क्या है? उसका सवाब यह है कि हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है जो शख्स योम अराफा का रोज़ा रखता है। तो कुछ भी हो जाए, ये रोज़ा आपने मिस नहीं करना, बहुत ही फजीलत वाला रोज़ा है। और 2 साल के गुनाह कैसे? एक पिछला गुजरा हुआ साल, एक आने वाला साल। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है या 2 आने वाले जो साल हैं उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो कोशिश करें कि योम अराफा का रोज़ा मिस ना करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आज यकीन करें मुझसे बात नहीं की जा रही, पता नहीं क्यों। आप यानी कि मेरी कैफियत को जान सकते हैं कि ये कैफियत ऐसी है कि क्या कहते हैं, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा कि देखिए नसीब की बात होती है कि बंदा मक्का में रहे और मैदान मिना अरफात ना जा सके। यानी कि काम के हवाले से भी बंदा जाए ना, तब भी बंदा खुश रहता है। अगर हज करे तब भी बंदा खुश रहता है। हज तो बहरहाल नहीं कर सकते, तसरी बनानी पड़ती है उसके लिए, तसरी लाजिम है, तसरी के बगैर आप हज नहीं कर सकते। मैंने तसरी नहीं बनवाई, इंशाल्लाह हो सकता है अगले साल बनवाऊँगा। लेकिन काम के लिए भी मैं जाता था, वो भी सेटअप नहीं बन सका मेरा। तो अजीब हालत है, कैफियत है। उम्मीद करता हूँ चले वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक जो मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको फॉलो कर ले। अल्लाह ताला खुश करे। फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।